नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग गोरखपुर के दक्षिणांचल में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के पास हैं। यहां पे यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों का सेंटर आया हुआ है और आज आप लोगों को पता है कि आज चौथा दिन है और प्रथम पाली का पेपर अभी हो रहा है। सेकंड पाली के लिए अभी अभ्यर्थी यहाँ पे कुछ मौजूद हैं। आइए पूछते हैं किन किन परिस्थितियों में इनको सामना करना पड़ा, क्या इनकी परेशानी आई, इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कलेक्टर। कहाँ से हैं आप? हम इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। हाँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि माननीय योगी जी द्वारा बस की सेवा फ्री दी जा रही है, उसके बावजूद भी रहने और खाने की आसपास कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है। वो आप बताइए किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? यहाँ पे तो नहीं लग रहा है सर, यहाँ पे तो नहीं लग रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? खाने पीने की व्यवस्था। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे खाने और रहने की व्यवस्था पहले से ही दी गई है। क्यों आप लोगों को ये पता नहीं था या आप पूछे नहीं? आप लोग आसपास हमको पता नहीं था। पता नहीं था? फिर रात कैसे गुजारे आप यहाँ पे? हम रात नहीं, हम सुबह आए। सुबह आए हैं। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं भैया? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं। आप लोगों को पता था कि यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था दी गई है? नहीं पता था। आप लोगों को नहीं पता था? किसी से पूछने का प्रयास नहीं किए? तो दी कहाँ गई है? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे कई जिलों के अभ्यर्थी वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे खाने और पीने की व्यवस्था है, बाथरूम की भी व्यवस्था है वहाँ पे। ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले ही मैंने समाचार चलाया था, वहाँ के अभ्यर्थियों का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। वहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था है। जैसा कि भाई लोग बता रहे हैं कि इनको काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आप सुबह आए हैं कि आज कल रात में ही आ गए? हम सुबह आए हैं 6 बजे। सुबह 6 बजे आए हैं। फिर आपको कैसे पता लगा? कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो रात में आए होंगे, उनसे हम पूछा जाए कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं? आप उनसे जाके बात करें, वहाँ पे जो सोए हैं वो रात में आए हैं। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो इधर लेटे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। आओ इधर आओ। रुक लेना ना बेटे। हमारे से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर से आए अभ्यर्थी कुछ और उनके साथ गार्जियन भी लेटे हुए हैं, जबकि यहाँ पे बगल में ही डिग्री कॉलेज पे रहने और खाने और सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। आपका नाम क्या है? मेरा मधुलता नाम। कहाँ से हैं आप? मैं उधर बेलथरा के साइड से आई हूँ। क्या आपने यहाँ किसी से आप कब आई हैं यहाँ पे? मैं सुबह को आई हूँ यहाँ पे, मतलब घर से कल से निकली हूँ, गोरखपुर आई थी और आज यहाँ आई। क्या आप लोगों ने यहाँ पे पूछने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं। जैसा मैं आपको बता दूं, यहाँ बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे रहने और खाने और वॉशरूम की सब व्यवस्था है और गार्जियन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था। क्या दादाजी आपको नहीं पता था इस विषय में? ठीक इसी सेंटर के पीछे एक कॉलेज है, वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष बबलू सिंह के द्वारा यहाँ व्यवस्था दी जा रही है। हम लोग पता नहीं। आप लोगों को पता नहीं था? कहाँ से हैं आप? हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए। मऊ जिले से आए हैं। कब आए आप? सुबह आए हैं कि आप कल रात में ही आए? नहीं, सुबह में आए। सुबह में आए हैं आप। सेकंड पाली में अभ्यर्थी का है आपके? किसका परीक्षा है? नहीं, सेकंड पाली में नहीं। प्रथम पाली में ही है। अच्छा, जो कि आपके बालक हैं, पुत्री हैं? नहीं, लड़की है। बच्ची है आपकी? अच्छा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जानकारी के अभाव में या कहीं ना पूछने के अभाव में अभ्यर्थियों को इस तरह परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ से। अभी सुबह ही आए होंगे? नहीं, सुबह नहीं आए, लमसम 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे आए हैं जी। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय परीक्षा के कठिनता का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उस हिसाब से आपकी तैयारी क्या है वो जरा हमें बताएं। तैयारी ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ, जितना जैसा कि देखा जा रहा है, मैंने इससे पहले का भी पेपर देखा है, उसमें स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि मेडावल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह से अधिकतर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का क्या रोल है वो बताएं, अगर आपको इससे पहले पेपर में कुछ जानकारी हो तो। करंट अफेयर से जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है, इससे पहले जो परीक्षा हुई है और किन्हीं कारणों से वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो उसके मुकाबले इस समय के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, चौथा दिन है, आपने हो सकता है शायद देखा भी हो, तो वो प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है और स्टैटिक पोर्शन की क्या भूमिका है, वो बताएं हमें। उस हिसाब से तो करंट अफेयर में जैसे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है देखने पर। आउट ऑफ सिलेबस ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जो करंट में चीज़ें चल रही है या 6 महीने की पहले चली हुई है, कोई सिलेबस के बाहर नहीं होता है। ये आप कहना गलत है। मैं और अन्य अभ्यर्थियों से पूछूंगा, आपका नाम क्या है? इधर आइए आप।
कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से आप भी हैं। तो जैसा कि भैया कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स आउट ऑफ सिलेबस होता है क्या? नहीं, करंट अफेयर 6 मंथ है। वो पिछले जो 24 वाली सेकंड शिफ्ट थी उसमें 2023 फरवरी का पूछा था, और उसके पहले जो आया था उसमें 25 वाले में एक ही 2 क्वेश्चन आ रहा है। अब आज देखते हैं करंट अफेयर कैसा आता है। जैसा कि मैं अगर कहूँ कि करंट अफेयर्स आपका 1 साल का सिलेबस के हिसाब से 1 साल के अंदर की चीज़ें पूछी जाती है, 2 साल की चीज़ें तो नहीं पूछी जा रही है ना? नहीं, 1 साल की। 1 साल की। 1 साल। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस में वो पूछ सकता है 2 साल 3 साल, लेकिन जो आज और कल में घटित हुई है शायद ये अगर पूछे क्वेश्चन तो टफ हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए। यस, ये टफ हो सकता है। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो देखा ही होगा यूपी हाँ, पुलिस का। देखे हैं। उसको हो सकता है सॉल्व भी किए हो, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए हो? सॉल्व किए। सॉल्व भी किए हैं। तो ये बताइए कि स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये है कि मेडावल हिस्ट्री, एनिसेंट और ठीक ठाक, मतलब अच्छा। यूपीएससी पीसीएस लेवल, स्टेट पीसीएस लेवल का पूछ रहा है। जीएस काफ़ी अच्छा है। नहीं, अब उस लेवल का तो फिर मैं ऑप्शनल में चल जाऊंगा। अभी नॉर्मली यूपी पुलिस के सिलेबस पर ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी छोटी छोटी, हाँ, डीप में नहीं पूछा जाता। यूपी पुलिस में डीप में नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप आधुनिक भारत से तो आते ही आते हैं, मध्यकालीन भारत से आते ही आते हैं, प्राचीन भारत से क्वेश्चन आ जाते हैं। आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, और आपकी तैयारियाँ किस लेवल की है? क्या आपको लगता है इस बार कठिनता का स्तर कैसा रहा पेपर का? अब पेपर तो तैयारी ठीक ठाक है। पेपर देंगे, हमारे समझ से तो बहुत अच्छा रहेगा। 110%। आपने अभी 3-4 दिन पहले पेपर को देखा होगा, उसमें आपको लेवल क्या लग रहा है? 23 वाला लेवल बहुत इजी था। अगर 23 वाला लेवल पूछ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी हम लोग के लिए, जितने लोग हैं। अगर 25 वाला पूछ रहा है तो समझ लीजिए जीएस थोड़ा टफ है। 25-24 अब जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से जीएस टफ है। अब देखते हैं आज का जीएस क्या है। बस हमको जीएस की प्रॉब्लम है, और मैथ मेरा सही है, रीजनिंग भी सही है, हिंदी भी सही है। बस जीएस अगर ठीक ठाक रहा तो कहीं न कहीं चांस। और जैसा कि देखा जा रहा है बायोमेट्रिक स्कैन और कई तरह के और भी सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ें हो गई है एंट्री लेवल के समय, तो क्या लगता है ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है? अच्छी बात है। जिसे इस समय अभ्यर्थी जो हैं बहुत मेहनत से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, और अभ्यर्थियों को डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई परीक्षा में गड़बड़ी ना हो, और वो पूर्णतः बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उसमें आप? गड़बड़ी तो हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, पर अब सिस्टम है जो भी है, इसमें हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते। हम लोग का अपना जो मेहनत है हम लोग के साथ, हम लोग उसके भरोसे हैं, और कोई बात नहीं है। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है वो कैसे रोक रही है, पर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है रोकने का, क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है सुनने को आया कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है। अमृत समाचार से भीम दुबे, नमस्कार।